कल अपन ने पढ़ा था क्रय व्यय और विक्रय व्यय, यानी 8 सहायक पुस्तकों में से अपन ने 2-3 बता दी थी, कैश बुक अलग से बताएंगे। तो सब उसके बाद है क्रय वापसी व्यय। इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक, अर्थात जो माल हमने खरीदा था उसको वापस लौटाया जाए। उसको यानी जो माल उधार खरीदा था, तो इसमें भी 2-3 चीजें हैं कि उधार खरीदे गए माल को वापस लौटाना, ये क्रय व्यय में लेखा किया जाएगा। यानी उधार खरीदा गया हो और वो माल वापस लौटाया जाए, तो हम इसका क्रय वापसी व्यय में लेखा करेंगे। यानी इसको लौटाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला है खराब माल प्राप्त हो जाए, यानी अपन ने जो माल मंगाया था वो नहीं आया, जिस नमूने के अनुसार माल भिजवाया, अपन ने नमूना दिया था भाई हमको इस नमूने का माल चाहिए, और उस नमूने के अनुसार माल नहीं आता है, तो भी हम उसको रिटर्न वापस कर सकते हैं। दूसरा, माल पसंद नहीं आए, माल क्षतिग्रस्त हो जाए रास्ते में, या माल अधिक कीमत का आ जाए, अपन ने जो कीमत भेजी थी उससे ज़्यादा मूल्य का माल आ जाता है, तो भी अपन उसको रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। इसका प्रारूप किस प्रकार बनेगा, इसका लेखा किस प्रकार होगा? उसी प्रकार होगा जैसे हमने क्रय व्यय में किया है। अंतर क्या होता है कि परचेज को अपन डेबिट करते हैं, जबकि परचेज रिटर्न बुक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बाद में जाकर परचेज में से लेस हो जाती है, घट जाती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। अब इसकी एंट्री वो करेंगे लेखा, तो इसका प्रारूप देख लीजिए। परचेज रिटर्न बुक ऑफ किसकी? डेट पर्टिकुलर्स इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, उसमें अपना आता था वही नंबर, इसमें डेबिट या क्रेडिट नोट दोनों में से एक आएगा, डेबिट या क्रेडिट नोट्स। इसमें वही लेजर फॉर्म LF, इसमें डिटेल्स और नेट अमाउंट, डिटेल अमाउंट। इसमें डिटेल देखो, क्रय वापसी में और क्रय व्यय में उसी पर, जैसे क्रय व्यय में अपन ने अगर ट्रेड डिस्काउंट काटा है, तो क्रय वापसी व्यय में भी ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कटेगा। कई बार क्या होता है, हम 10% व्यापारिक पट्टे पर माल खरीदते हैं, लेकिन जब लौट आते हैं तो हम व्यापारिक पट्टा नहीं काटते, जबकि काटना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, निम्नलिखित
वापसी वही बनाई। इसमें जनवरी 4 सयाजी मिल्स को 2,02,000 रुपये का माल लौटाया। 17 तारीख गंगा मिल्स को 1,000 रुपये का माल वापस किया। दोनों एंट्री इसी प्रकार होंगी। इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में कुछ नहीं लिख रखा तो नहीं करेंगे। देखो 2017 जनवरी 4 पहले है सयाजी SANY मिल्स। क्या क्या वापस हो रहा है? केवल माल के बारे में, तो गुड्स रिटर्न लिख सकते हो। कितने का लौटा है? 2,000 रुपये। इसमें कोई व्यापारी पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ भी 2,000 रुपये का ही आएगा। जनवरी 17 गंगा मिल्स को इसमें भी गुड्स रिटर्न कितने का? 1,000। 3,000 रुपये का माल यहाँ लिखेंगे। परचेजेज रिटर्न अकाउंट 3,000 रुपये से परचेजेज को रिटर्न कर दें। इसी प्रकार विक्रय वापसी वही, तो विक्रय वापसी वही में भी लिख लीजिए। विक्रय वापसी वही सेल्स रिटर्न बुक। ऐसा माल जो हमने बेचा था और वो वापस आता है तो उसको बोलते हैं विक्रय वापसी। इसमें लिख लीजिए। इसमें दो चीज है। एक तो विक्रय किया गया माल वापस लौटने पर लिखा गया। अब क्यों लौटा है? कोई स्थिति हो सकती है, अपन ने खराब माल बेच दिया हो, एक अपन बेच रहे हैं, अपन ने अधिक कीमत लगाकर बेच दिया हो, रास्ते में नष्ट हो गया हो, ज़्यादा बेच दिया हो और क्षतिग्रस्त माल बेच दिया हो। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिना आदेश के बेच दिया हो, ज़्यादा बेच दिया, जैसे कम माल का आदेश था, हमने ज़्यादा बेच दिया, हमने नमूने के अनुसार माल नहीं बेचा, तो ग्राहक को ये अधिकार होता है कि वो उसको वापस लौटा सके। और जब लौटाएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे विक्रय वापसी नहीं। इसका प्रारूप भी उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार अपन ने क्रय वापसी का बनाया है। इसका भी एक क्वेश्चन बना देंगे। सेल्स रिटर्न बुक
डेट पर्टिकुलर्स, इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट नोट। LF डिटेल अमाउंट्स और नेट अमाउंट्स। इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों से विक्रय वापसी वही बनाइए। फरवरी 3 कुणाल ने 1000 रुपये का माल वापस किया, यानी कुणाल ने हमको वापस किया है। 7 तारीख को रमेश ने 1500 रुपये का माल वापस किया। सबसे पहले है इसमें 2017 फरवरी 3 कुणाल, इसका भी हम खाता नाम लिखेंगे, उस फर्म का ऊपर नाम आएगा। गुड्स रिटर्न कितने का था? 1000। उसके बाद फरवरी 7 रमेश, इसमें भी गुड्स रिटर्न इसका था 1500, यानी 2500 का वापस लौट कर आ जाएगा। इसका हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट लिया। ये आपकी 4 सहायक पुस्तकें होगी। सबसे प्रमुख है क्रय बही और विक्रय बही। अब अपनी रह गई है इसमें, मैं देखो 8 बताई थी, 8 में से क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी और विक्रय वापसी, ये 4 पढ़ चुके। रोकड़ बही जो हमारी है वो अगले चैप्टर में अलग से है, पूरा चैप्टर एक कैश बुक का है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये दोनों विनिमय 7 लेख वाले चैप्टर में है, दोनों की अलग से पढ़नी पड़ेगी। अब हमारे पास बचा है केवल जनरल प्रॉपर, यानी जिसको अपन मुख्य जनरल बोलते हैं। मुख्य जनरल बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। ठीक, इन 8 में से अपन 4 पढ़ चुके हैं, 3 अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारी रह गई मुख्य जनरल। तो मुख्य जनरल में बताता हूँ क्या क्या आता है। इसको जनरल प्रॉपर्टी। देखो अपन ने 8 सहायक पुस्तकों में से 7 अलग प्रकार की होती है और ये अलग प्रकार की होती है। मुख्य जनरल में लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार अपन रोज नामचे में करते हैं, यानी जनरल करते हैं सामान्य तरीके से, उसी प्रकार इसका लेखा किया जाएगा। लेकिन मुख्य जनरल में किस किस का किया जाएगा? उसमें तो अपन सभी का करते थे, नगद, उधार, खरीदा गया, बेचा गया। लेकिन मुख्य जनरल अलग से बनाई जाती है, इसलिए इसका अलग से ही लेखा किया जाएगा। अब कौन कौन सी मदों का लेखा किया जाएगा? क्रय बही में किसका लेखा किया? उधार खरीदने का।
रहेगा। क्रय वापसी खरीदा गया माल वापिस, यानी खरीदे गए माल का माल को वापिस लौटाना। विक्रय वापसी में बेचे गए माल को या बेचा गया माल वापिस आने का। इसके बाद है रोका भाई में नगद लेन देन। वो किसी भी प्रकार के हो, खरीदने का हो, बेचने का हो, किसी एक्सपेंसिव को चुकाने का हो, प्राप्ति का हो, संपत्ति को खरीदने का हो, संपत्तियों को बेचने का हो, ये सब नगद में होने चाहिए उनका। इसके बाद है प्राप्त विपत्र। विपत्र भाई इसमें जो बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवर, ये देनदार होते हैं एक तरह से, उनका लेखा किया जाएगा। और देय विपत्र, ये बिल्स पेबल होते हैं, ये एक तरह के लेनदार होते हैं, इनका लेखा किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके अतिरिक्त, यानी इन पुस्तकों में जिनका लेखा किया जाएगा, उसके अतिरिक्त यदि कोई भी लेन देन होगा, कोई भी व्यवहार होगा, उसका लेखा किसमें किया जाएगा? मुख्य जनरल में। इनके अतिरिक्त, अब इनके अतिरिक्त कौन कौन से आते हैं? तो बहुत सारे आते हैं इनके अतिरिक्त। आपकी उधार संपत्ति बेची, इसमें मैं लिखा देता हूं इसमें, इनके अतिरिक्त कौन कौन से लेखे होंगे। इनका तो इसमें होएगा, इन भाइयों में। अब इनके लेखे के अलावा मुख्य देखो इसमें अन्य सहायक पुस्तकों के अतिरिक्त, अन्य सहायक पुस्तकों के अतिरिक्त यदि कोई लेन देन होता है, यदि कोई लेन देन होता है तो उसका लेखा मुख्य जनरल में किया जाएगा। इसलिए इन्हें विशिष्ट प्रविष्टियां भी बोलते हैं। जैसे जैसे माल का चोरी होना, माल दान में देना, विक्रय के अतिरिक्त माल का अन्य उपयोग, उधार संपत्ति खरीदना, उधार संपत्ति खरीदना या बेचना, डूबत ऋण, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब वो जो बचेंगे वो सबका लेखा इसमें किया जाएगा।
इसमें एक तरह से प्रारंभिक प्रविष्टि भी दी जाती है। वो क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रारंभिक प्रविष्टियां भी मुख्य नगर में ही की जाती है। इसका प्रारूप जो अपनी जनरल होती है, मेन जनरल, उसकी तरह ही प्रारूप होगा। पहले डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का, डीआर और सीआर, इसकी भी कुछ एंट्रीज बता देता हूँ। जनरल प्रॉपर ऑफ श्री जिसकी भी है, अमाउंट एलएफ देखो, इसमें दो तीन एंट्री है। फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, कोई भी डेट हो सकती है, 2019 अप्रैल 6, यानी फर्नीचर खरीदा है, लेकिन किससे खरीदा है? फर्नीचर मार्च से, यानी उधार खरीदा है। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट या तो फर्नीचर मार्क्स, मेरे साथ नहीं देना, फर्नीचर परचेज फ्रॉम लिख सकते हो इसमें, फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्क्स। कितने का खरीदा है? 800 रुपये। अब देखो यहाँ इसके एंट्री के लिए, क्योंकि अपन ने उधार फर्नीचर खरीदा, नगद फर्नीचर खरीदते तो एंट्री ना होती, रोकड़ वही। दूसरा है पुराना फर्नीचर अतुल को बेचा अप्रैल 15, तो एंट्री हो जाएगी जिसको भी बेचेंगे अतुल अकाउंट डीआर टू ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू अतुल। कितने का बेचा है? 4000 का। तारीख 19, माल काम में दिया, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेजेज 500 रुपये, यहाँ लिख सकते हैं हम चैरिटी या गुड्स चैरिटी। इस तरह और भी आ सकती है। हमने किसी को माल मतलब चोरी हो जाता है तो भी इसी में आता है, तो ये सब चीज़ आ जाएगी और उसी प्रकार इसका टोटल हो जाएगा।
ये आपकी जनरल प्रॉब्लम है। अब इनकी लेजर कैसे बनाई जाएगी जो कल बताएंगे हम।